चूंकि आज कम लोग हैं और राजेश सर भी आजकल आ नहीं रहे हैं, तो अगला टॉपिक भी मैं ही लेता हूं। आशा है आप लोगों को पिछले टॉपिक में आनंद आया होगा और इस टॉपिक में भी आनंद और ज्ञान दोनों का वर्धन होगा, ये मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं। और किसी तरह की कोई आप लोगों की प्रश्न उभरता है दिमाग में तो मुझसे कर सकते हैं। और ये जो चीजें आज बता रहा हूं ये सारे यूट्यूब पे मिलेंगे आपको। पहले भी मैंने डाला था, लोगों ने लगता है देखा नहीं है, क्योंकि व्यूज कम आए हैं। मैं व्यूज का भूखा नहीं हूं, लेकिन आप लोगों तक नॉलेज पहुंचे इस चीज का जरूर भूखा हूं। थैंक यू वेरी मच। तो आज के कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और बहुत कठिन भी है। कठिन और आसान दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी कार्यक्रम में बने रहने से। कि सबसे बड़ा अपना डिजायर बनाएं। नंबर 1, आपका डिजायर बनाना बहुत जरूरी है। बड़ा गोल होना चाहिए। जितना बड़ा डिजायर उतनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी अचीवमेंट। उसके लिए कार्यक्रम के एकदम लास्ट में बताऊंगा क्या चीज करना होता है आपको। जो भी करना चाहते हैं सोचे, और इस शब्द को सुनिएगा बड़े ध्यान से। जो भी करना चाहते हैं उसे सोचे और हर पिन की सक्सेस में अपने आप को सेलिब्रेट करें। जितनी बार सफलता मिलती है, आपका गोल बहुत बड़ा है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने तक आप लोगों को बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। अगर आपका उद्देश्य, आपका काम, आपकी मेहनत ईमानदारी से है तो वो गोल आपको मिलेगा। और हर गोल मिलने में एक छोटी छोटी सफलताएं मिलनी शुरू होंगी। जैसे कि क्राउन या ड्यू सीडी पहुंचना है, उसके लिए क्या होता है, पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो सबसे पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर को हम सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद क्राउन डायरेक्टर पे सेलिब्रेट करेंगे, और जितने भी पिन अचीव करते हैं आप सब पे सेलिब्रेट कीजिए। 8% फास्ट 8 पे भी सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेशन आपको उत्साह देता है और हर सेलिब्रेशन आपका एक इतिहास बनता है। इसलिए बड़ा डिजायर बनाएं। हर आपका गोल बड़ा होना चाहिए। गोल को अचीवमेंट करते जाएं, उसको सेलिब्रेट करते जाएं। नंबर 2, इससे होगा क्या, सही चीजों पर फोकस करें। नंबर 2, सही चीजों पे फोकस करें। होता क्या है, जब ज्यादा चीजों पर हम फोकस करते हैं तब अपने गोल से विमुख हो जाते हैं हम लोग। मान लीजिए हम यही कर रहे हैं, वेस्टिज कर रहे हैं, वेस्टिज के साथ साथ बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास में दूसरे प्लान्स को लेके, प्रलोभन देंगे, लेकिन आपको तो पता है कि वेस्टिज सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया प्लान कोई नहीं है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें आएंगी आपके रास्ते में, लेकिन उनको दरकिनार करना है और अपने गोल पे, अपने टारगेट पे ध्यान रखना है। जब ज्यादा चीजों पर फोकस करते हैं तब अपने गोल से विमुख हो जाते हैं और दूसरी चीजों को तवज्जो देने लगते हैं, तब मोटिवेशन खो देते हैं। मोटिवेशन आपका चला जाएगा क्योंकि आपका फोकस दूसरी जगह चला जाता है। अब मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं। एक स्त्री बड़े चाव से कोई खाना बना रही है, मान लीजिए शाही पनीर बना रही है। घर में 4 लोगों ने और दूसरी फरमाइश कर दी, तो क्या वो जो शाही पनीर बनाने वाली थी उसमें वो टेस्ट रह जाएगा? कोई अपना माइक खोल के बताइए। नहीं सर, उसका मूड खराब हो जाएगा और सारा मूड खराब खाना हो भी। जाएगा, दूसरों चीजों में फोकस चला गया। अगर केवल सभी लोग ये कहते हैं ठीक है शाही पनीर खाएंगे, तो हो सकता है शाही पनीर जो बनाने वाले थे उससे और बेहतर बन जाता। तो इसलिए अपने फोकस को नजरअंदाज ना करें, अपने गोल को नजरअंदाज ना करें। इधर उधर की चीजें आती रहेंगी, उनको छोड़ें और अपने गोल की तरफ बढ़ें, लगातार बढ़ते रहें। और जब मोटिवेशन खो देते हैं तो अपने गोल से दूर हटते जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। जब भी काम का रिदम तोड़ते हैं, हम खुद को कमजोर बनाने का काम करते हैं और अपने बनाए अनुशासन को नजरअंदाज कर देते हैं। अनुशासन जो बनाया गया है, 7 स्टेप फॉलो करना और 7 पिटफॉल जो नहीं करना, वो चीज भी रिदम टूट जाती है। तो हमें नजरअंदाज नहीं करना है, अपने अनुशासन को बनाए रखना है, अपने लक्ष्य प्रति हमारा अनुशासन बनाए रखना है। हमें हमेशा मोटिवेशन देता है हमारा जो लक्ष्य के प्रति हमारा अनुशासन होता है, वो हमेशा मोटिवेशन देता है। तो कभी भी उन चीजों को फोकस ना करें जो आप पाना नहीं चाहते। ये चीजें आपको भटकाती हैं। अगला टॉपिक है बुरी चीजों में ना फंसे। खुद के अंदर बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं,
मेरे अंदर भी है, मैं उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि उसे मुझे खत्म करना है, समाज नहीं खत्म करेगा। आपके अंदर भी है, उसे उजागर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या बुराई है, उस बुराई को खत्म करना है। बुराई कुछ भी हो सकती है। बुराई हो सकती है आलस्य। मैंने आज जो काम कहा है कल करूंगा, आलस्य है। ये एक बहुत जबरदस्त बुराई है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी काम में। एक विद्यार्थी के लिए भी बुरी है ये आदत। आज का काम कल पे टालना, ये बुराई है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। मेरे गुरु हैं देव सर। जब मैं एलआईसी में मैंने एंटर किया था, तो हमारी क्लासेस चलती थी, वहां उन्होंने सर ने एक कहानी सुनाई थी इसी व्यवसाय से संबंधित। उनका कोई एक स्टूडेंट था, वो एलआईसी के लिए किसी बड़े व्यापारी के पास गया शाम के वक्त, शाम को 6 बजे 7 बजे के आसपास। और बड़े व्यापारी अपने काम धाम से निवृत्त होकर, कुछ उनके अपने एंटरटेनमेंट टाइम होता है, उस समय पहुंच गया वो लोग बैठे मदिरा सेवन कर रहे थे। वो जो एलआईसी एजेंट थे, उनके अंदर भी थोड़ा लालच था। वो गए, उन्होंने, व्यापारी ने कहा आइए बैठिए, पहले थोड़ा ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, ले लिया उन्होंने। और लेने के बाद जो लोग मदिरा जिन्होंने पिया होगा उन्हें पता होगा, लेने के बाद में और जाता है अंदर, और काम तो भूल जाता है आदमी, काम नहीं करता। उनके साथ वही हुआ, प्लान नहीं दे पाए, वापस आ गए। 2 दिन बाद फोन किया, सर वो एलआईसी रह गई। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कर लेते हैं। फिर उसी टाइम पहुंचे, और उस टाइम वही दौर चल रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे, वो व्यक्ति 5 साल तक उनसे पॉलिसी नहीं ले पाया। उसके बाद उनके डीओ गए साथ में, और उन्होंने कहा शाम को नहीं चलेंगे, हम सुबह सुबह चलेंगे। तो वो शाम को नहीं गए, सुबह 7 बजे उनके दरवाजे पहुंचे और 20 लाख की पॉलिसी लेके आए। तो ये है बुरी आदतें। केवल मैंने एक उदाहरण दिया है, समय कम है, निकलेंगे हम इससे आगे। वर्क विद कंसिस्टेंसी अगला टॉपिक है। अपने काम को लगातार करना है, बिना किसी गैप के करना है। अच्छा, एक चीज आप कोई भी बताएंगे, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, सुनील जी बताएंगे। सुनील जी, जब आप छोटे थे, अभी छुट्टियां पड़ी है ना बच्चों की, वैसे तो ऑनलाइन चल रही क्लासेस, फिर भी छुट्टियां हैं। जब हमारी 10 दिन की दशहरे की छुट्टियां हो जाती थी खत्म, तो क्या स्कूल जाने का मन करता था सुनील जी? सर मन तो नहीं करता था, लेकिन ऐसा लगता था कि छुट्टी ऐसी रहे तो मजा आ जाए। यस, तो यही होता है, जब हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो हमारा काम करने को मन नहीं करता। बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा होता है, लोग क्राउन विद तक बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि फलाना था क्राउन, उसने छोड़ दिया काम, फिर उसके बाद बदनाम कर रहा है कंपनी को। ये नहीं देखता कि उसका काम क्यों छूटा, क्योंकि उसके आलस्य की वजह से छूटा। उसने कंसिस्टेंसी में अपने आप को नहीं रखा, लगातार उसने काम नहीं किया, इसलिए उसका काम छूटा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, खुद को अपडेट रखना। चूंकि ये टॉपिक मैंने आज देना था, इसलिए मैं थोड़ा सा अपडेट बैठा हूं, पूरा नहीं हूं, थोड़ा सा हूं। ये सेविंग करनी चाहिए थे मुझे, नहीं किया मैंने। ये मेरे एक अंदर से कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैं बयान नहीं कर पाता। दाढ़ी रखने का मुझे पता नहीं क्यों शौक है, ये शायद अंदर से प्रतिक्रिया है मेरी, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं यूनिफॉर्म में बैठा हूं, तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। सेविंग करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, टाइम से उठें, एक्सरसाइज करें, ये सब अपडेट करने में आता है। बदलती हुई चीजों के साथ बदलना भी जरूरी है। अपडेट करने का मतलब होता है बदलती हुई चीजें के साथ बदलिए अपने आप को। कैसे बदलना है? टाइम चल रहा है इंटरनेट का, इंटरनेट पे अपडेट रहें, फालतू की चीजें नहीं। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना सीखें। ये सब चीजें हमारे को जोड़ती हैं हमारे व्यवसाय से। नंबर अगला आता है, अपना बॉस खुद बने। अपने आप को खुद ऑर्डर करना है आपने। इंतजार मत कीजिए कि बाल मुकुंद सर मेरे को फोन करेंगे, राउत सर मेरे को फोन करेंगे तो मैं काम करने जाऊंगा।
रात को अपने आप को ऑर्डर कीजिए, कल सतीश तिवारी तुम्हें ये काम करना है, कीजिए। और अगली चीज, 1 मिनट में कोई बताएगा इसको, मेंटेन योर डायरी। ये चीज मैं कई चीज बार कह चुका हूं, स्टार्टिंग में कहता आया हूं कि अपनी डायरी मेंटेन करना बहुत अनिवार्य है। अगर हम डायरी मेंटेन नहीं करते तो हम बिजनेसमैन नहीं हैं। हम डायरी मेंटेन नहीं करते हैं तो हम विजय नहीं पा सकते हैं। हम डायरी मेंटेन नहीं करते तो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो डायरी मेंटेन करने के बारे में चलिए मैं ही बता देता हूं, समय खराब ना हो। डायरी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले डायरी मेंटेन करने में आता है आपकी लिस्ट। इसके ऊपर बहुत बार 7 स्टेप में बताया गया है। दूसरी जो चीज नहीं बताई जाती 7 स्टेप में, वो मैं बताता हूं। डायरी मेंटेन करने का मतलब है अपनी डेली अपडेट्स को लिखना है। आपने क्या किया, किन लोगों से बात की, आपकी दिनचर्या कैसी रही, आपका आने वाला कल का दिन प्रोग्राम क्या है। बड़े लोग यही करते हैं। बड़ा बनना है तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। 2 मिनट बचे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज मैंने थोड़ा समय से 2 टॉपिक्स दिए। आप लोगों को कैसा लगा? आपकी तालियां बजाएंगी, बताएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। माइक अप। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का।